तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 2021 का जो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। आज ही 4 मार्च को जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज हुआ है 4 मार्च 2021 और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो है 24 मार्च। तो 20 दिन दिए इन्होंने अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है upsconline.nec.in। तो यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो और चालान के थ्रू भी कर सकते हो। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। लास्ट डेट जो है इसकी वो है 24 मार्च 2021 टिल 6 PM। तो 6 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है अगर किसी को नहीं पता तो ये है आईएएस और पीसीएस का नोटिफिकेशन। तो आईएएस पीसीएस क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स और इंडियन पुलिस सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स। और इसके साथ और भी बहुत सारे ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो इन्होंने जो एग्जाम की डेट है वो पहले ही रिलीज कर दी है। जो एग्जाम होगा वो होगा 27 जून 2021 को। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो होगा 27 जून को। तो इसमें जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी हैं? पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जो आईएएस है वो आगे जाके सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं, डीसीज बनते हैं और आगे जाके ये सेक्रेटरीज बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। तो इसी एग्जाम में से ये आईएएस निकलते हैं। फिर है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो बाहर की कंट्रीज में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लोमेट्स कहते हैं उनको, तो वो भी इसी एग्जाम से निकलते हैं। उसके बाद है इंडियन पुलिस सर्विसेज। जो आईपीएस होते हैं वो भी इसी एग्जाम से निकलते हैं। आईपीएस जो है वो आगे जाके एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और आईजी डीआईजी बनते हैं और डीजीपी भी बनते हैं। उसके बाद में ग्रुप ए की पोस्ट। ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की है। इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इंडियन सिविल अकाउंट्स है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज है, डिफेंस अकाउंट्स है, डिफेंस एस्टेट है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, इंडियन पीएनटी अकाउंट है, रेलवे में है, रेवेन्यू में है। और इसके साथ जितने भी यूटीज हैं उसमें ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनके लिए भी ये एग्जाम होता है। तो इसमें जो वैकेंसीज है सारी पोस्ट को मिला के ये बनती है हमारे पास 712। तो 712 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये कंपैरेटिवली काफी कम है पोस्ट अगर बाकी के सालों में देखें। तो प्रीवियस ईयर्स में ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड पोस्ट होती थी। तो इस बार ये कम पोस्ट है, 712 पोस्ट में ये नोटिफाई किया गया है। तो जो एग्जाम के सेंटर्स हैं वो कहां कहां पे बनेंगे उसकी लिस्ट दी गई है। ऑल ओवर इंडिया ही ये एग्जाम होगा और ऑलमोस्ट हर जो बड़ी सिटी है उसमें ये एग्जाम होता है। इसके बाद में जो मेंस एग्जामिनेशन होनी है, जो प्री में क्लियर करेगा उसके लिए मेंस एग्जाम होने हैं। तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए जो सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट भी दी गई है। प्री के कंपैरेटिवली इसमें जो सेंटर्स हैं वो कम है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कम होते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, ऑल इंडियन सर्विसेज का एग्जाम है। इसमें जो अप्लाई करने की और सेंट्रल अलॉटमेंट की जो है कंडीशन वो है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसे वो सेंटर मिल जाएगा। तो अगर तो लिमिटेड सीट्स हुई उस सेंटर में तो आपको जो है कोई अलग सा सेंटर दिया जाएगा। तो आपकी जो प्रेफरेंस है सेंटर की वो भी भरवाई जाती है जब भी आप अप्लाई करते हो। तो मिनिमम जो 3 प्रेफरेंसेस है सेंटर के लिए वो भरते हैं हम। तो उसी प्रेफरेंस में ही आपको जो है सेंटर अलॉट किया जाता है कि वहां पे जाके आप एग्जाम देके आओगे। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? इसमें 2 लेवल्स होते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी लेवल जिसमें जो है 2 एग्जाम्स होते हैं, जनरल स्टडीज एंड सीसेट। उसके बाद होता है मेंस। इसमें जो है सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं और सब्जेक्ट भी आपने चूज करना होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो एज है यहाँ पे एज दी गई है 21 ईयर से लेके 32 ईयर्स तक। तो जो कैलकुलेशन होगी एज की वो होगी 1 अगस्त 2021। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो 21 से 32 साल के बीच में आते हैं, जो डेट की कैलकुलेशन है 1 अगस्त से होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में SC STs को जो है वो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, OBCs को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी जो ग्रेजुएट है या फिर वो फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा है, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। तो उसके बाद में है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ये काफी चर्चा में भी रहा है पास्ट ईयर्स में। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो है 6 अटेम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद जो SC और STs हैं उनके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, वो कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। और OBCs के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, 9 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। और PWBD के लिए भी 9 बार ही है।
तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBCs और PWBD के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं इसमें। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो ऑलरेडी IAS या IFS हैं या IPS हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि वो वही सेम जो सर्विस है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो फीस है एग्जाम के लिए वो है 100 रुपीज, और उसके साथ में जो फीमेल्स हैं, SCs STs हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, वो इसमें एग्जाम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है यहाँ पे। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है इसमें। तो मेन जो है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन पे आते हैं। पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और CSAT। तो 2 पेपर होते हैं इसमें, 400 मार्क्स होते हैं। बट इसमें जो पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसकी जो मेरिट है वो नहीं बनती है। तो उसमें 33% मार्क्स होने चाहिए, जिसे हम CSAT बोलते हैं। तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है यहाँ पे। और जो पेपर 1 है जनरल स्टडी, उसी से जो मेरिट है वो बनती है। और 12 से 13 टाइम्स जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33। तो अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे नंबर 0.33। तो प्री के बाद जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। तो मेंस में होते हैं हमारे पास 9 पेपर्स। तो 9 पेपर्स होते हैं, रिटन पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं इसमें। मेंस के अंदर एक और चीज आती है, वो है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये जो है मेंस का पार्ट ही माना जाता है। मेंस के 9 पेपर हैं और इंटरव्यू है। तो जितने भी कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो होंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे 700 पोस्ट हैं तो 1400 के अराउंड जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद जो मेरिट लिस्ट है वो बन जाती है, और जो भी प्रेफरेंस भरी होती है, जो भी प्रेफरेंस कैंडिडेट ने भरी होती है, उसी के हिसाब से उसको जो अलॉटमेंट है वो हो जाती है। और उसी से निकलता है कि कौन IAS बनेगा, कौन IPS बनेगा और कौन IFS बनेगा, और किनको जो है ग्रुप A या ग्रुप B की पोस्ट मिलेगी। तो इसका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है और मेंस एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में। और जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ता है और लैंग्वेज भी बतानी पड़ती है कि कौन सी जो लैंग्वेज है आपने सिलेक्ट करनी है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप इसी नोटिफिकेशन में से देख सकते हो कौन कौन से हैं, और उन्हीं में से चूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी है, तो उसकी लिस्ट भी दी गई है इसमें। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो, उनकी लिस्ट भी दी गई है। इसमें है एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है। तो इनमें से आप कोई भी जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और एग्जाम दे सकते हो। तो ये जो डिटेल इसकी एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी किताबों से हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो नेसेसरी हैं इस एग्जाम के लिए। प्रीलिम के लिए अलग से बनाएंगे और मेंस के लिए अलग से बनाएंगे। तो होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको जो है ये नोटिफिकेशन, ये एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करने में हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू वेरी मच।